हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 22 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बना है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में 50 विकेट पूरा करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया। तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 के लिए सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलिहातू का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कार की नीलामी अमेरिका में हुई है। फेडरल बैंक ने यूपीआई लाइट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज का पहला सवाल है, दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस किस देश ने लॉन्च की है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन। 14 नवंबर को चीन ने ग्लोबल लेवल पर एक नई इंटरनेट सर्विस को पेश किया है, जो दुनिया की सबसे फास्ट इंटरनेट सर्विस है। चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना मोबाइल, हवाई टेक्नोलॉजी और सीआरई नेट कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप के जरिए इस इंटरनेट नेटवर्क की पेशकश की है। इस इंटरनेट सर्विस से 150 एचडी फिल्में 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती हैं। यह इंटरनेट कनेक्शन 1.2 टेराबाइट यानी 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। यह इंटरनेट सुविधा बीजिंग, वुहान और ग्वांगझू जैसे शहरों में ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग के द्वारा 3000 किलोमीटर तक पहुंची है। इस इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड फिलहाल मौजूदा इंटरनेट सर्विस से 10 गुना बेहतर है। चीन ने जुलाई 2023 में इस इंटरनेट सर्विस की ऑपरेशनल टेस्टिंग शुरू की थी। 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट यानी आईटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मेघालय। 21 नवंबर को मेघालय की राजधानी शिलोंग में 3 दिवसीय 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हर साल पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस आयोजन में स्थानीय उत्तर पूर्वी स्टेक होल्डर्स की घरेलू और इंटरनेशनल खरीदों के साथ बिजनेस मीटिंग भी की जाएगी। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा, कागज रहित प्रणाली अपनाई जाएगी और वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। शिलोंग अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनोज सिन्हा। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। कॉलेज ऑन व्हील्स का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। इसका लक्ष्य कौशल विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना, जिससे देश के युवा रोजगार प्रदाता की भूमिका अदा कर सकें। कॉलेज ऑन व्हील्स में एक लाइब्रेरी है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक्स उपलब्ध हैं। इस ट्रेन में विद्यार्थी अपने अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी दे सकेंगे। हाल ही में भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन के पार पहुंच गई है? तो 4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4 ट्रिलियन डॉलर। 18 नवंबर को पहली बार भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल गई है।
इसके साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। जीडीपी की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। अभी अमेरिका मौजूदा 26.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था 19.24 ट्रिलियन डॉलर है, और 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे नंबर पर है। जर्मनी 4.28 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ चौथे नंबर पर है। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि देश में साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूयॉर्क। 20 नवंबर को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस सेरेमनी में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में एकता कपूर को आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से नवाजा गया है। चर्चित हॉलीवुड एक्टर मार्टिन फ्रीमैन को फिल्म रिस्पॉन्डर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। स्पेनिश फिल्म ला कायडा डाइव के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस कार्ला सोजे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। द एम्प्रेस को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है। भारत के सबसे बड़े चैरिटी आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये श्रीनिवास बद्रीनाथ थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीनिवास बद्रीनाथ। 21 नवंबर को भारत के सबसे बड़े चैरिटी आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर सेंगा मेदु श्रीनिवास बद्रीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया। 83 वर्षीय डॉक्टर बद्रीनाथ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उन्हें साल 1983 में पद्मश्री और साल 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बद्रीनाथ ने साल 1978 में शंकर नेत्रालय की स्थापना चेन्नई में की थी। डॉक्टर एस बद्रीनाथ का जन्म 24 फरवरी 1940 को चेन्नई के ट्रिपल कैन में हुआ था। किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान साकिब अल हसन आम चुनाव लड़ेंगे? तो बांग्लादेश टीम के कप्तान हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। 18 नवंबर को बांग्लादेशी क्रिकेटर साकिब अल हसन ने राजनीति में एंट्री कर ली है। साकिब ने आगामी 7 जनवरी को होने वाले आम चुनावों के लिए बांग्लादेशी आवामी लीग पार्टी से नामांकन फॉर्म लिया है। 36 वर्षीय साकिब अल हसन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। साकिब ने साल 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और भारत के खिलाफ पहला मैच खेला था। साल 2019 में आईसीसी ने उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा ने साल 2018 में राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। मुशर्रफ मुर्तजा ने आवामी लीग पार्टी से चुनाव लड़ा था और वे विधायक चुने गए थे। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनुराग ठाकुर। 20 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2023 का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में कई कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। 54वें IFFI में माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इस बार IFFI में 250 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ब्रिटिश फिल्म कैची डस्ट स्क्रीनिंग होने वाली पहली फिल्म है। हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। OpenAI कंपनी ने सैम अल्टमैन को हटा दिया है। अब उन्होंने किस कंपनी को ज्वाइन किया है? तो उन्होंने अब माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है।
आंसर ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट। 20 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला ने बताया कि सैम अल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है। अल्टमैन चैट जीटीपी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के को फाउंडर हैं। सैम अल्टमैन को 17 नवंबर को अचानक ओपन एआई कंपनी ने हटा दिया था। अल्टमैन को हटाने के बाद मीरा मुराती को सीईओ की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 19 नवंबर को उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। अब ट्विच के पूर्व सीईओ एमेट सियर ओपन एआई में अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। एमेट सियर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच के को फाउंडर हैं। ओपन एआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने $30 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया हुआ है। इस कंपनी ने स्टारशिप व्हीकल का टेस्ट किया है, जो दूसरी बार फेल हो गया है। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा इसका टेस्ट किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्पेस एक्स। 18 नवंबर को स्पेस एक्स ने अपना सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का टेस्ट किया, जो दूसरी बार फेल हो गया। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद ही रॉकेट को नष्ट करना पड़ा। स्टारशिप एक रियूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके जरिए इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर फट गया। 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिस कारण उसे नष्ट करना पड़ा। रॉकेट में लगा फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए इसे नष्ट किया गया। इससे पहले 20 अप्रैल को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था, जो फेल हो गया था। एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल ये था, छठ पर्व या छठ व्रत में किसकी उपासना की जाती है? तो इसमें सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है सूर्य। छठ पर्व एक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होता है। छठ पर्व या छठ व्रत में सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व के आरंभ को लेकर कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व किया था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया, ऐसा कहा जाता है। छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से मनाया जा रहा है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। यह पर्व कार्तिक या अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की चतुर्थ से प्रारंभ होता है और सप्तमी तक चलता है। पहले दिन यानी चतुर्थी का नहाय या खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन यानी पंचमी को खरना व्रत किया जाता है। इसके बाद षष्ठी को किसी नदी या जलाशय में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन होता है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस देश के खगोल शास्त्री ओले रोमन ने प्रकाश की गति का मापन प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।